सुधीर ने पुणे में एक 2 BHK का फ्लैट खरीदा था और वो वहाँ रहने चला गया। सुधीर को आए हुए उस फ्लैट में कुछ 5-6 ही दिन हुए होंगे कि उसी रात जब वो पानी पीने उठा और किचन में गया और किचन से वापस बेडरूम की तरफ जाने लगा, तब उसे उसके घर के बाहर से कुछ पायल की आवाज़ सुनाई दी। इसीलिए बाहर की तरफ कौन है ये देखने के लिए सुधीर ने घर का दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। इसीलिए वो सीढ़ियों तक गया कि शायद सीढ़ियों के पास कोई हो, लेकिन सीढ़ियों के पास भी कोई नहीं था और फिर वो वापस आकर सो गया। दूसरे दिन वो 12 बजे तक भी नहीं उठा तो उसके बाजू वाले अंकल ने डोरबेल बजाई। लगभग उन अंकल ने 15 से 20 बार डोरबेल बजाए होंगी, तब जाकर सुधीर उठा और दरवाज़ा खोला। तब अंकल बोले, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी देर तक सोते रहे, तबीयत तो ठीक है ना? तो सुधीर बोला, हाँ हाँ अंकल, तबीयत तो ठीक है, बस कल रात बहुत ज़्यादा देर तक जग रहा था, इसलिए जागने में भी थोड़ी देर हो गई। और फिर उसी रात को लगभग 12 बजे सुधीर अपना फ़ोन देख रहा था, तब फिर से उसे पायल की आवाज़ सुनाई दी और आज वो आवाज़ सुधीर के गेट के बहुत करीब से आ रही थी। और जब सुधीर ने गेट खोला तो कोई नहीं था और अचानक से एक बहुत ठंडी हवा का झोंका आया। सुधीर को कुछ पलों के लिए तो ऐसा लगा कि शायद उस ठंडी हवा के साथ साथ कोई तो भी उसके घर में आ गया है। और फिर सुधीर अपना दरवाज़ा बंद करके अपने बेडरूम में सोने के लिए चला गया। और जब सुधीर बेडरूम में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बेडरूम में सारी तरफ कचरा फैला हुआ है, लाइट भी टूटी हुई है, जबकि जब वो गया था तो पूरा कमरा साफ था और लाइट भी चल रही थी। ये देखकर सुधीर डर गया और सोचने लगा, ये अचानक से कैसे हो सकता है? जब मैं गया तब तो सब कुछ ठीक था, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? जब ये सब सुधीर सोच ही रहा था, तभी किचन में से बर्तन गिरने की आवाज़ आई और जब वो किचन में देखने गया तो वहाँ सब कुछ ठीक था। और फिर वो भाग के बेडरूम में चला गया और बेड पे बैठा ही था, तब फिर से उसे उस पायल की छन छन सुनाई दी और ऐसा लग रहा था कि उसी की बेडरूम में कोई पायल पहन के चल रहा है। और फिर वो पायल की छन छन उस बेडरूम में से हॉल की तरफ जा रही थी और फिर सुधीर भी हॉल की तरफ जाने लगा। तो जब वो हॉल में पहुंचा तब उसे दिखा कि कोई परछाई उसके सोफे पर बैठी हुई है। कोई इंसान तो नहीं, पर सिर्फ परछाई थी। और फिर सुधीर ने हॉल की लाइट शुरू की, तब उसके सोफे पे कुछ नहीं था और फिर अचानक से सारी घर की लाइट चालू बंद हो रही थी। और फिर सुधीर को वो पायल की आवाज़ उसी के बेडरूम में से आ रही थी। और जब सुधीर ने पलट कर देखा तो ऐसा लगा कि वो किसी औरत की परछाई है और ऐसा लग रहा था कि वो औरत सुधीर के पास ही आ रही है। सुधीर डर के मारे चिल्लाया और घर से बाहर निकल गया। और जब वो सीढ़ियों के पास गया और उसने घर को मुड़कर देखा तो घर की सारी लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी और दरवाज़ा भी ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। सब आवाज़ें सुनकर बाकी फ्लैट्स वाले भी उठ गए और सुधीर डरते डरते नीचे चला गया और उसके पीछे सारे फ्लैट्स वाले भी नीचे जाने लगे। और जब सब नीचे पहुँचे, जब सब लोग पूछने लगे क्या हुआ, तब सुधीर ने सारी बात बताई। तब सुधीर के बाजू वाले अंकल कहने लगे, हाँ, पायल की आवाज़ तो मुझे भी आती है, कभी हॉल में से
कभी गेट के बाहर में से या फिर कभी कभी तो किचन में से भी आती है और ऐसा लगता है कि कोई पायल पहन के पूरे घर में घूम रहा हो। और तभी उसी फ्लोर में रहने वाली एक लेडी कहती है, हाँ ये सच है और पायल की आवाज़ हमारे घर में भी आती है। और जब वो आवाज़ हमारी बेडरूम में से आती है तो त्रिशा यानी उनकी 2 साल की बेटी रात को अचानक से उठती है और ऐसी बातें करती है जैसे कि कोई और भी उसके साथ बातें कर रहा हो। तभी एक आंटी कहती है, ये सच है बेटी, छोटे बच्चों को आत्माएं दिखती है क्योंकि वो बहुत मासूम होते हैं। और तभी वॉचमैन कहता है, जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब मेरा भाई यहाँ पे काम करता था, तो उसने मुझे बताया था कि वहाँ पे नौकरी मत करना, वो जगह भूतिया है। पर मुझे कहीं और नौकरी नहीं मिली, इसीलिए मुझे यहाँ पे करनी पड़ी। और हाँ, वो कह रहा था कि किसी औरत ने 4th फ्लोर पर यानी जिस फ्लोर पर आप रहते हो उस फ्लोर पर आत्महत्या की थी। और तभी से जो मजदूर लोग उस फ्लोर पे रात को काम करते थे उन्हें भी पायल की आवाज़ सुनाई देती थी। तो मजदूर लोग सुबह जल्दी आते और शाम को अपना काम जल्दी ख़त्म कर जल्द से जल्द यहाँ से चले जाते। तब सब लोगों को समझ आया कि ऐसा सबके साथ क्यों हो रहा था और फिर सब लोगों ने मिलकर वहाँ पे बहुत बड़ी पूजा रखी और उस आत्मा से माफ़ी मांगी।